मनमोहक सागर की चमचमाती लहरों के नीचे समुद्री जीवों के बीच मरीना नाम की एक जलपरी रहती थी। उसके दिल में एक राज था, एक सपना जो गहराइयों से परे तक पहुंचता था। हर रात मरीना की आवाज लहरों के साथ नृत्य करती थी। उसकी धुनें उस दुनिया से एक फुसफुसाती संबंध दर्शाती थीं जिसे उसने अभी तक नहीं खोजा था। एक चांदनी शाम को जब मरीना ने दूर जहाज की रोशनी को देखा तो उसकी जिज्ञासा जागृत हो गई। झिलमिलाते पानी के पार क्या है? अपने सपने को पूरा करने के लिए मरीना ने समुद्री चुड़ैल की तलाश की, जो एक रहस्यमय प्राणी थी जो उसे बदलने की शक्ति रखती थी। लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। जैसे ही मरीना की पूंछ पैर बन गई, उसकी दुनिया बदल गई। सतह ने इशारा किया, लेकिन पानी के अंदर उसका घर छोड़ना कड़वा था। जमीन पर मरीना इंसानों की जीवंत दुनिया से मोहित हो गई थी। रंग, ध्वनियाएं, यह सब बहुत नया था। भाग्य मरीना को एक दयालु कलाकार लियो के पास ले गया। उनकी आत्माएं जुड़ी हुई थीं और उनके सपने आपस में जुड़े हुए थे। मरीना का दिल बंट गया। समुद्र के प्रति उसका प्रेम और लियो के प्रति उसका बढ़ता स्नेह उसके भीतर संघर्ष कर रहा था। सागर का गीत मरीना के दिल में लगातार फुसफुसाहट की तरह गूंज रहा था, जो उसे उसके असली घर की याद दिलाता था। मरीना ने भारी मन से लियो को विदाई दी। उनका प्यार बना रहा, एक ऐसा संबंध जो जमीन और समुद्र दोनों तक फैला हुआ था। जैसे ही लहरों ने उसे एक बार फिर गले लगाया, मरीना को पता चला कि वह वास्तव में कहां है। उसका हृदय सागर के आलिंगन में तृप्त था। मरीना का गीत समुद्र में गूंज उठा, सपनों और प्यार की धुन। उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। मरीना की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे दिल सपनों के जहाज हैं और हमारी यात्राएं हमें परिभाषित करती हैं। उनकी तरह क्या हम भी अपने सपनों और नियति दोनों को अपनाते हुए जीवन की टेपेस्ट्री में अपना स्थान पा सकते हैं? किसी की यात्रा को अपनाने पर एक उद्धरण के साथ समाप्त करें, जैसे जीवन की सुंदरता हमारी यात्रा के हर अध्याय को अपनाने में निहित है।